नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से 5 कारण हैं जिसकी वजह से जो है हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सिल्वर है वो गोल्ड से ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय में दे सकता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो कौन से 5 कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अगर कारण हम लोग देखें तो वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब दोस्तों जो गोल्ड है उसमें जो है सिल्वर के मुकाबले कम वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइजेस है जब मार्केट जो है अप जाता हुआ दिखता है हम लोगों को तो उतने ज्यादा जो है हाई नहीं हो जाते, और जब मार्केट डाउन होता हुआ हम लोगों को नजर आता है तब उतने ज्यादा जो है डाउन नहीं हो जाते। और सिल्वर के अगर हम लोग प्राइजेस की बात करें तो जब मार्केट जो है बूम पे होता है तो सिल्वर के प्राइजेस जो है एकदम से ऊपर जाते हैं, और जब मार्केट जो है नीचे जा रहा होता है तो सिल्वर के प्राइजेस जो है एकदम नीचे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है सिल्वर में जो है वोलेटिलिटी हम लोगों को ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए जो फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं लोग वो सिल्वर में इन्वेस्ट करना जो है कम उचित समझते हैं। इसके लिए गोल्ड के प्राइजेस भी हम लोगों को जो है सिल्वर से ज्यादा दिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है चीप ऑप्शन है गोल्ड के मुकाबले, और इसके लिए जो है इंडिया में जो बहुत सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हम लोग जो है ज्वेलरी के रूप में सिल्वर को यूज कर सकते हैं, उसके बाद में जो है खाने पीने की चीजें जैसे प्लेट या चम्मच ऐसी चीजों में जो है सिल्वर को यूज करते हैं। इसके अलावा जो है डेकोरेटिव आइटम्स के लिए हम लोग जो है सिल्वर को यूज करते हैं। इसके लिए जो है इंडिया में सिल्वर जो है ज्यादा डिमांड में हमेशा से रहता है। तो वोलेटिलिटी की वजह से दोस्तों जो सिल्वर है उसके प्राइजेस जो है कभी ना कभी आगे चल के हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होने की वजह से जो है गोल्ड में लोग ज्यादा फिजिकल गोल्ड में जो है निवेश करते हैं। और ज्यादा फिजिकल गोल्ड में निवेश कौन करता है? ज्यादातर जो है अमेरिकन जो लोग हैं वो फिजिकल गोल्ड में जो है निवेश करते हैं। और जो ज्वेलरी के फॉर्म में अगर निवेश हम लोग देखें तो वो जो है इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा रीजन अगर हम लोग समझे तो दूसरा रीजन आता है अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी यानी कि मतलब हम लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं सिल्वर को ज्यादा अच्छे से गोल्ड के मुकाबले। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो वर्ल्ड के जो फेमस न्यूज चैनल्स है वो ज्यादातर ये कहते हुए आप लोगों को नजर आते हैं कि इंडिया जो है सिल्वर का स्टॉक जो है ज्यादा कर रहा है अपने पास में। उसका कारण यह है कि इंडियन रूरल एरियाज में जो है सिल्वर जो है एक अफोर्डेबल चीज है, जिसको जो है गोल्ड के मुकाबले लोग जो है अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए सिल्वर जो है हमारे इंडिया में जो है उसका ज्यादा स्टॉक हो रहा है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो फॉरेन के जो लोग हैं ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण जो है सिल्वर अपने पास में जो है निवेश करके नहीं रखते हैं गोल्ड के मुकाबले। वहीं पे अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है अपने पास में फिजिकल सिल्वर ज्यादा रखते हैं। अब दोस्तों अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो तीसरा कारण हम लोगों के सामने ये आता है स्टोरेज का। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें गोल्ड के स्टोरेज की तो गोल्ड को स्टोरेज के लिए जो है बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है। लेकिन वही अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो है हम लोगों को 128 गुना जो है ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है अगर हम लोग उसको फिजिकल फॉर्म में जो है रखें। तो फॉरेन कंट्रीज में जो है बहुत सारे निवेशक फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में भी निवेश करते हैं, लेकिन वो जो है ज्वेलरी के फॉर्म में उसको जो है यूज नहीं करते, वो कॉइन या बार के फॉर्म में करते हैं। सो हमारे यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर डेकोरेशन के फॉर्म में या फिर हम लोग जो है जो खाने पीने की चीजें चम्मच कटलरी वटलरी उन सब चीजों में जो है हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे तो हम लोगों को प्लस पॉइंट दिखता है कि हम लोगों को स्टोरेज का उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो है स्टोरेज का प्रॉब्लम सिल्वर में हम लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल डिमांड की तो दोस्तों गोल्ड की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो ओनली 12% है, लेकिन सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो है 56%। तो इसकी वजह से आगे चल के हम लोगों को सिल्वर की डिमांड कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका कारण यह है कि आजकल जो है एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड भर में बहुत चल रहा है, तो इसकी वजह से सोलर पैनल या फिर ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है ज्यादातर जो है लोग डिपेंड होने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी वो होगी सिल्वर की, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज है या फिर बैटरीज है या फिर सोलर पैनल्स है इन सब में जो है ज्यादातर सिल्वर का ही यूज होता है। और अभी जो सिल्वर का मतलब यूज है वो 56% इंडस्ट्रियल है, लेकिन आगे चल के जो है ये हम लोगों को बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। और इंडिया जो है धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि 10 सालों के बाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी वजह से सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी, और सिल्वर की अगर डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर के प्राइजेस भी हम लोगों को जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अभी जो है अपना सिल्वर का जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे जो है कम करते हुए आ रहे हैं।
यानी कि ये जो सिलसिला है ये साल 2010 से ही शुरू हो गया था। इसके लिए साल 2014 और 15 में हम लोगों को सिल्वर के प्राइसेस जो है कम होते हुए नजर आए थे, क्योंकि साल 2010 से जो है वर्ल्ड भर के जो सेंट्रल बैंक है अपने पास में सिल्वर का जो स्टॉक है, यानी कि सिल्वर का जो फॉरेन रिजर्व है उसको जो है कम कर रहे हैं और जो गोल्ड का रिजर्व है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार जो है बढ़ रहे हैं और सिल्वर के प्राइसेस उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो 5 रीजन थे जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस जो है आने वाले टाइम में जो है हम लोगों को बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। और जो इंडिया में सिल्वर का जो स्टॉक हो रहा है इसका जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लस पॉइंट रहेगा। इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जब फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है सिल्वर में निवेश नहीं कर रहे हैं फिजिकल सिल्वर में, और जब इंडिया के लोग फिजिकल सिल्वर में जो है निवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे जो स्टॉक है सिल्वर का जो LBMA है या फिर जो हांगकांग का सिल्वर रिजर्व है वहां पे कम हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है सिल्वर जो है इंडिया में डिमांड में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रह जाएगा और सिल्वर की डिमांड जो है आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल यूज की वजह से और बढ़ेगी। और ये 2-3 साल जो है सिल्वर के लिए थोड़े से क्रिटिकल हो सकता है। उसका कारण ये है कि अभी जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से आर्थिक मंदी आने की संभावना है, लोगों की जॉब्स जा रही है क्योंकि लोगों के बीच में जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो कम हो रही है। इसके लिए जो है GDP जो है डाउन ग्रोथ में जा रही है दुनिया भर के देशों की। इसकी वजह से सिल्वर की जो डिमांड है वो हम लोगों को कम होती हुई दिखाई दे रही है इन 2-3 सालों में। लेकिन जब 2-3 सालों बाद जब इंडस्ट्रीज खुलेगी तो हम लोगों को सिल्वर में एक अचानक से जंप जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को धीरे धीरे से ही थोड़ा बहुत सिल्वर फिजिकल फॉर्म में आप लोगों के पास में बाई करके रखना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।